Hi everyone and hi Taurus. Many happy returns of the day. Happy birthday. जिन टॉरियंस की बर्थडे गुजर चुकी है उनको भी, जिनकी आज है और जिनकी आने वाले दिनों में है, सबको मैं कह रही हूँ कि हैप्पी बर्थडे। सबसे पहले हम सारस्वती को डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम चलेंगे रीडिंग की तरफ। सारस्वती क्या है? बहुत सारे लोगों का ये ख़्याल है कि ये वो टाइम पीरियड है 7.5 ईयर, यानी कि 7 साल और फिर उसके बाद भी एक और आधा साल। ये ऐसा वक्त है जिसमें सिर्फ प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, पैसों को लेकर, हर चीज़ को लेके प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, मुश्किलें हो जाती हैं बहुत। देखिए, अगर आप इस पे गौर करेंगे तो ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जब यूनिवर्स आपको कह रही है कि अपनी लिमिट में रहो। ऐसे काम ना करो जहाँ पर आपको अपनी लिमिट क्रॉस करनी पड़ती है। पैसों को बहुत एहतियात से खर्च करो, पैसे जमा करो ट्रस्ट मत करो हर किसी पर, हर चीज़ को लेके ट्रस्ट मत करो, चाहे वो पैसे हों, चाहे वो कोई और मामला हो। अपनी आंखें खुली रखो, पंक्चुअल हो जाओ अपनी लाइफ में, अपनी पूजा के साथ, अपनी प्रे के साथ, अपनी इबादत के साथ, जो भी आपका रिलीजन है उसमें जिस तरीके से भी आप कर सकते हैं वैसे अपनी इबादतें, अपनी पूजा, अपनी प्रे करें। अच्छे इंसान बन जाएं आप। अपने आसपास लोगों का, जानवरों का, पौधों का, हर चीज़ का ख्याल रखें। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप ऐसी चीज़ों से दूर रहेंगे जो आपको नहीं करनी चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कुछ टॉरियंस ऐसे होंगे जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहते होंगे, तो उनको मना है कि वो ऐसा कुछ ना करें, ऐसे कोई काम ना करें जिनसे उनकी इज़्ज़त ख़राब हो, और फ़िज़ूल पैसे खर्च ना करें। तो मुझे एक बात बताएं, इतनी सारी एहतियातें करने के बाद जब आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन ड्रॉ कर देंगे, आप बाउंड्रीज़ बना लेंगे अपनी लाइफ की, तो इसके बाद जो टाइम स्टार्ट होगा, सारस्वती का टाइम जब ख़त्म होगा, तो कितना ज़बरदस्त चेंज होगा जो आपकी लाइफ में आ चुका होगा। कभी सोचा है आपने? तो सारस्वती का असर, ठीक है, प्लैनेट्स की मूवमेंट की वजह से हमारी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आते हैं, और सारस्वती भी उसी का एक हिस्सा है। किसी एक प्लैनेट के आपसे डायरेक्ट होने में, किसी एक प्लैनेट्स के मूवमेंट से आपको जो फ़र्क पड़ रहा है, तो दूसरे प्लैनेट भी तो आएंगे ना, आते जाते रहेंगे, फ़ायदे भी साथ साथ चलते रहेंगे इसके। ठीक है, ये एक एहतियात का वक्त है। आप अपना लकी स्टोन वेयर करें जो कि एमरल्ड है, आपको पता है, और मैं भी वेयर करूँगी। मेरे पास एमरल्ड रखा हुआ है लेकिन वेयर नहीं किया मैंने। अब वो मैं देखूँगी कहाँ है याद नहीं आ रहा मुझे मैंने कहाँ रख दिया है और सूरह शम्स पढ़ती हूँ मैं 5 टाइम्स कम से कम एक दिन में। छोटी सी सूरत है, आराम से पढ़ लेती हूँ। तो आप अपने रिलीजन के हिसाब से वो सारी रेमेडीज़ करें जो भी इंसान को परेशानियों से बचाती हैं। लकी कलर वेयर करना सीखें, आदत डालें। हम लोगों का लकी कलर एमरल्ड कलर है, ग्रीन के सारे शेड्स हैं, अच्छे शेड्स सारे वेयर कर सकते हैं हम। ऐसे कलर से बचें जो भारी हैं, ऐसे जगहों पे ना जाएं जहाँ नहीं जाना चाहिए, ऐसे कामों में नहीं पड़े जहाँ पर टाइम वेस्ट हो रहा है। जब हम एक बहुत अच्छा इंसान बनने की कोशिश करेंगे, डेफिनेटली हम बन जाएंगे। तो कोई भी ऐसा सारस्वती या कुछ भी हो हमारी ज़िंदगी में, कोई बुरा चेंज लेकर नहीं आएगा। पहले तो ये आप अपने ऊपर ट्रस्ट कर लें टॉरस। जब हम एहतियात करेंगे वैसे भी कुछ बुरा नहीं होगा हमारे साथ, तो सारस्वती डज़न्ट मैटर। अब वो टॉरियन जो पहले से
जिनका बिज़नेस इस्टेब्लिश है, जिनकी लाइफ में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी जॉब है, या जिनकी फैमिली बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, तो उन पर तो वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इन चीज़ों का। जिन लोगों ने न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है वो अपना दिल छोटा नहीं करें। न्यू जॉब्स हैं जिनकी, जो जॉब सर्च कर रहे हैं, जो न्यू रिलेशनशिप में आए हैं, वो घबरा कर जल्दी से ख़त्म मत करें। आप लोग स्लो चलें, टाइम लें, अपने पार्टनर को भी टाइम दें, क्योंकि यहाँ पर वो टाइम नहीं है आपकी लाइफ का जब आपको घबरा कर कुछ भी छोड़ना है। नहीं टॉरस, वो बात अलग है कि नियर फ्यूचर में जाके कुछ टॉरियन फील करेंगे कि वो एक ऐसे पर्सन के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं लव लाइफ में जो उनकी वाइब्रेशन भी मैच नहीं होती। ठीक है, वो बात अलग है। वो पर्सन आपके लेवल का नहीं है तो ठीक है, वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर सकता तो ठीक है, आप उसको छोड़ देंगे। डेफिनेटली स्टक होने का नाम तो लाइफ है नहीं ना, स्टक तो हमें किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। बहरहाल, अगर आपको कभी भी कोई डराने की कोशिश करे कि 60-70 में सब कुछ ख़राब हो जाता है, तो आप कहिएगा मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं अपनी कोई ऐसे लिमिट क्रॉस करूँगा ही नहीं, करूँगी ही नहीं, मैं आंखें बंद करके किसी पे ट्रस्ट करूँगा ही नहीं। ठीक है, मैं ऐसा कुछ करूँगा ही नहीं कि यूनिवर्स को मैं नाराज़ करूँ और मुझ पर कोई बुरा वक्त आए। बाकी एहतियात बहुत ज़्यादा करनी होती है और वो करनी भी चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि कोई भी ऐसा कुछ होता है, जो हम करते हैं ना वही होता है बेसिकली। हम आंखें बंद करके किसी भी चीटर पे ट्रस्ट कर रहे हैं तो ये हमारी गलती है ना। हम अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, जिस टाइम को हमें काम में लगाना चाहिए उसका रिज़ल्ट क्या आएगा, ये हमारी गलती है ना। हम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, फजूल अफेयर्स में पढ़ रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, तो ये हमारी गलती है ना। तो एक बात का यकीन रखें कि वैसे भी मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्स का भी एक वो टाइम चल रहा है जब जो जैसा करेगा वो उसका फल बिल्कुल वैसे ही पाएगा। आप अच्छा करेंगे आपके आगे अच्छा आएगा, आप बुरा करेंगे आपके आगे बुरा आएगा। तो बिलीव कर लें आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा, क्योंकि आप कुछ बुरा कर ही नहीं रहे। ओके, चलें जी, 60-70 क्लियर हो गई, मगर एहतियातें साथ रखनी है। ठीक है, एहतियात के बिना कोई भी टाइम नहीं गुजारना है लाइफ का। कुछ लोगों का क्वेश्चन है, वो पर्सन जो हमसे बात नहीं करता है वो हमारे बारे में क्या सोच रहा है। यहाँ पर टॉक्सिक एनर्जी दिख रही है। कोई अकेला पर्सन नहीं है, किसी एक पर्सन की अटैचमेंट है इसके साथ, फिज़िकल रिलेशनशिप दिख रहा है। ये पर्सन चाहे आपको लेके बड़ा पैशनेट होता हो लेकिन सेक्सुअली होता है ये। ठीक है जी, फिज़िकल अट्रैक्शन है यहाँ पे, सेक्सुअल अट्रैक्शन है, लव नहीं है, वरना ही किसी और के साथ फिज़िकल नहीं हो रहा होता। ठीक है जी, सेक्सुअल रिलेशनशिप में नहीं होता। इसलिए बेहतर यही है कि आप मूव ऑन करें यहाँ से। मत सोचें उस पर्सन के बारे में जो कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, जो कि आपसे बात नहीं कर रहा है। सही है, ये बिल्कुल अच्छी एनर्जी नहीं है, दिल नहीं चाह रहा मेरा डिस्कस करने का। मतलब जब इंसान लव में होता है तो वो किसी और के साथ फिज़िकल कैसे हो सकता है। लव आप किसी और से करते हैं, फ़िज़िकल आप किसी और के साथ हो रहे हैं, और उसके बाद आप सोचें जिससे मुझे लव है वो मैं उसके साथ भी फ़िज़िकल हो जाऊं। ये लव नहीं है, इसको लव नहीं कहते हैं। मेंटल इलनेस है, जहनी बीमारी है। जहनी बीमार लोगों से दूर रहा करें, अपनी सोचों में भी उनको नहीं आने दिया करें। अपनी सोचों को भी साफ़ रखें टॉरस। ठीक है, अपनी सोचों को भी साफ़ रखें ताकि यूनिवर्स आपको ऐसा पर्सन दे दे जो आपसे लव करता है और आपको चीट ना करे। क्लियर हो जाए यूनिवर्स को। जब आप क्लियर साइन देंगे ना कि टॉरस को कोई चीटर चाहिए ही नहीं, टॉरस को ऐसा कोई टॉक्सिक पर्सन चाहिए ही नहीं, मैनिपुलेटर चाहिए ही नहीं, तो डेफिनेटली वही देगी यूनिवर्स जो आप डिज़र्व करते हैं। अकेले रहना बहुत बेहतर है ऐसे पर्सन से जो जहनी बीमार हो। ठीक है, ये बात याद रखें। ओके,
तो ये बिल्कुल उन लोगों के लिए भी यही है जो ऐसे पर्सन से प्यार करते हैं जिन्होंने आज तक कहा ही नहीं आपको कि वो आपसे प्यार करते हैं, उनको भी यही सब कहूँगी मैं। सार सत्ती भी डिस्कस हो गई हमारी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी डिस्कस हो गई हमारी। मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया है जिन लोगों का जिन लोगों का न्यू रिलेशनशिप है बहुत अच्छा है, या पुराना है बहुत अच्छा है, वो कंफ्यूज होकर ना क्वेश्चन मत करें कि मेरा पर्सन मेरे साथ लॉयल है कि नहीं है। आप लोग मुझे भी कंफ्यूज कर देते हैं। एक पर्सन आपके साथ सही चल रहा है बिल्कुल, आप फिर क्वेश्चन कर रहे हैं मेरे साथ लॉयल है कि नहीं है। आप ओवर थिंक क्यों कर रहे हैं टॉरस? ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइज नहीं करें, वो लोग भी नहीं करें जिनका न्यू रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है। स्लो लेके चलना चाहिए रिलेशनशिप को। उससे आपको फ़ायदा होगा। एक बात याद रखें, मैं पहले बता चुकी हूँ रीडिंग में, जब आप किसी से इमोशनल अटैचमेंट में आ जाएं उसके बाद आप फिज़िकल रिलेशनशिप बनाएं। जो लोग बहुत जल्दी करते हैं ना कि नहीं आप मेरे साथ दिल से फिज़िकल हो जाओ, उसको पता है नहीं लव क्या होता है, ठीक है, या वो लव किसी और से कर रहा होता है और आपको यूज़ कर रहा होता है। कुछ दिनों के बाद आपको पता चलता है कि आपकी बर्थडे भी उसको याद नहीं है। तो आप लोग पहले इमोशनल अटैचमेंट बनाएं, फिर उसके बाद फिज़िकल रिलेशनशिप बनाएं ताकि इक्वल गिव एंड टेक हो सके प्लीज़। क्योंकि देखिए जो हम करेंगे ना अपने लिए वो ही हमारे आगे आएगा, हर चीज़ में याद रखें। तो आई होप आप लोगों को आज की रीडिंग हेल्प करेगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। बाय बाय।